हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है बहुपद जो टॉपिक है पॉलिनोमियल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक क्या है, 2 है, एक शून्यक 2 है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए इसके जो दो शून्यक होंगे, इसके क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक यहाँ पर क्या है, इसने 2 बताया है। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है, ये इसका क्या है, एक शून्यक है, एक कोई और शून्यक होगा। ठीक, तो और हमें यहाँ पर क्या है, के का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या है जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है, इसके कोई भी दो शून्यक जैसे अल्फा और बीटा मानेंगे तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए, जहाँ पर ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और सी जो होता है जो यहाँ पर विथआउट एक्स जो होता है, एक्स के बिना जो होता है वो सी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या होगा, हमारा ए की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू हो जाएगी के। ठीक, तो हमें जो ए बी सी के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो हमें जो है सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक शून्यक तो इसका 2 है, और एक और दूसरा शून्यक क्या है, हम अल्फा मान लेते हैं। तो हमारा जो योग हो जाएगा 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी वाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए। तो माइनस एज इट इज वी की वैल्यू 3, वाई ए मतलब अपॉन 1, तो दिस इज 3। इसके बाद क्या है 2 इंटू अल्फा, इनका गुणनफल सी अपॉन ए, तो दिस इज के। एंड इसके बाद क्या है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अल्फा इज इक्वल टू के बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा के बाई 2। अब इस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर 2 प्लस अल्फा में रख देंगे, और जैसे ही हम जो है अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर 2 प्लस इसमें रखेंगे, देखिए हमें यहाँ पर इसको थोड़ी सी सेट कर लेते पहले। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है, जब 2 प्लस अल्फा की जगह पर के बाई 2 रख देंगे, दिस इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के बाई 2 एज इट इज़ -3, और इस तरफ -2 हो जाएगा, प्लस का 2 जब इस तरफ आएगा तो माइनस, तो -3 और -2 जो हो जाता है -5 होता है। तो यहाँ पर के बाई 2 दिस इज इक्वल टू -5, एंड के इज इक्वल टू -10 आ गया। क्या है, के इज इक्वल टू -10, यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि क्या है, यह देखते हुए कि घन बहुपद, यह क्या है, घन बहुपद, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 3 है, x की पावर 3 है, तो ये क्या है, घन बहुपद होगा एक। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा घन बहुपद है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के दो शून्य क्या है, 0 है, इसके दो शून्य 0 है, और हमें तीसरा शून्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पर ये पता होना चाहिए, देखिए जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो 3 शून्यक है, 3 शून्यकों का जो योगफल जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। एंड जब हम जो है दो शून्यकों का गुणा करके जोड़ते हैं, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या है, सी वाई ए बनता है। और जब हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है तीनों शून्यकों को जो है गुणा करते हैं तो ये बनता है माइनस डी वाई ए। अब यहाँ पर हमें क्या है, दो शून्यक 0 है, जैसे हम अल्फा और बीटा जो है 0 मान लेते, क्या अल्फा 0 मान लिया और हमने बीटा भी 0 मान लिया, तो हमें क्या है यहाँ पर गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमें इक्वेशंस में रखते हैं, जैसे इसमें रखेंगे अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 0, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 0 होगा। अल्फा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्या है, बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारी 0, तो ये टोटल जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें अल्फा आया है तो ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरह इसमें क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो ये भी जो है 0 होगा। हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो यहाँ से होगी, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, लेकिन गामा यहाँ पर बचता है, तो गामा इज इक्वल टू माइनस वी वाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस वी वाई ए। इसमें जब रखेंगे तो 0 प्लस गामा दिस इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए। तो यहाँ से हमारी जो गामा की वैल्यू आ गई माइनस वी वाई ए। हमारा जो तीसरा शून्य क्या है, तो तीसरा शून्य जो है हमारा है वो है माइनस वी वाई ए। ये जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत जो है समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जो है बहुत ही ईजी अप्रोच जो है यहाँ पर ट्राई किया है, ताकि जो है सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आए। इसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद, क्या है, यदि द्विघात बहुपद k-1 x²
प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तो के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, एक शून्यक -3 है और एक कोई और दूसरा शून्यक जो हम क्या है अल्फा या बीटा मान लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इनको याद करना पड़ेगा हमें, क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए, जहाँ पर ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और सी जो होता है वो अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद जो इसमें होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर बी की माइनस एज इट इज़ एंड वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू हमारी के हो जाएगी, तो के रखेंगे। इसके बाद ए की वैल्यू अपॉन में ए की वैल्यू जो है के -1, ये हमारी एक यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होगी एंड ठीक, तो यहाँ पर जो है -3 एंड बीटा की वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद हमें जो है अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है, 1 अपॉन के -1, ए की वैल्यू के -1, तो बीटा की वैल्यू जो हमारी आई -1 अपॉन 3 इंटू के -1। ये जो बीटा आया है हमारा, इस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब यहाँ पर हम जो है बीटा की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर बनेगी -3 एंड यहाँ पे बीटा की वैल्यू -1 अपॉन 3 टाइम्स के -1 दिस इज इक्वल टू -k अपॉन के -1। देन यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस यहाँ से माइनस लेके यहाँ से कॉमन कर ले लेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है प्लस के 3 प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स के -1 दिस इज इक्वल टू 1k अपॉन के -1। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर जो है इसके अपॉन में 1 है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 टाइम्स के -1 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लिया है तो इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3 में, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स के -1 प्लस 1 और k अपॉन के -1। देन के -1 से के -1 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये जो 3 है यहाँ पर अपॉन में 3 बचा एंड ये जो 9 है 9 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में होगा 9k माइनस क्या है 9 प्लस 1। देन यहाँ पर 9k माइनस के कितने 8 हो जाएंगे, क्योंकि 9 में से 1 गया तो 8 और बड़ा जो है साइन जो है नेगेटिव साइन जो है 9 का है और 9 बड़ा होता है, तो यहाँ पर साइन जो है -8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा 3k, देन 9k और इसको पक्षांतर किया तो -3k दिस इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ से 9 में से 3 घटाए तो 6k इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू आ गई 8/6 दिस इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर जो हमारी k की वैल्यू आई है वो 4/3 आई है। ये रहा हमारा जो है कंप्लीट प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप को यहाँ पर फॉलो किया है ताकि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो कोई जो है बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो या फिर कोई वीक स्टूडेंट हो, कोई भी हो सभी को यहाँ पर समझ में आए, ताकि जो है जो यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है उनको भी जो है समझ में आए। तो मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर फॉलो किया है। आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है आपको लगता है कि आप बीच में दो स्टेप जो है स्किप करके जो है आगे क्वेश्चन को कर सकते हो, तो आप कम से कम जो है स्टेप में करने की कोशिश कीजिए और वही जो है आपके लिए ठीक रहता है। लेकिन अगर आप जो है स्टेप जो स्किप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने समझाया है तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब आप अपने मन से करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है c/a, ये आपको याद होगा। तो इसमें आपको क्या कर देना है, माइनस जो है शून्य जो आपने ज्ञात किया इसकी वैल्यू रख देनी है। दो इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, आप बीटा की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और के में एक जो इक्वेशन टाइप की आएगी इसको आप सॉल्व करेंगे, तो फाइनली जो है आप के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका जो है सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देन यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद, क्या है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। तो हमें क्या है वो इक्वेशन ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक हमें दिए, शून्यक क्या है -3 है और 4 है। ठीक, तो शून्यक मतलब कि x की वैल्यूज हमने जैसे कोई भी इक्वेशन लिया, जैसे x² प्लस x प्लस 1 ये इक्वेशन है, तो इसके शून्यक क्या है, शून्यक मतलब कि ये जो है हमारे पास बहुपद है इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, यहाँ पर x के 2 मान ऐसे आएंगे, क्या है x की कोई भी 2 वैल्यूज होंगी जिस पर जो है इस पूरे जो है बहुपद की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो हमें x की वैल्यू क्या है -3 है और x की वैल्यू 4 है। ठीक, तो यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो x + 3 हो जाए, क्योंकि ये इस तरफ पक्षांतर होके जाएगा तो माइनस की संख्या जो हो जाती है वो प्लस हो जाती है, तो x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब प्लस की संख्या जो है पक्षांतर होके जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमें जो है जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, आगे जो बहुपद बनेगा वो कैसे बनेगा, x+3 और x-4 को जो है मल्टीप्लाई करने से ही बनेगा। ठीक, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जो करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x+3 इंटू x-4। इसके बाद इनका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी x² - x - 12, ये हमारी फाइनल इक्वेशन फॉर्म हो गई और ये हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्या है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर जो है ए और बी की यहाँ पर वैल्यू बतानी है, हमें क्या है बी की वैल्यू बतानी है, क्या है बी की वैल्यू बतानी है। इसके शून्यक हमें 2 और 3 दिए हुए, इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या अल्फा मान लेते हैं और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू जो 2 हो जाएगी और बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी -3, क्योंकि इसके जो शून्यक है 2 और -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारी बनेगी क्या है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू क्या है x² का जो होगा यहाँ पर माइनस ऑफ क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, दिस इज इक्वल टू -1। इक्वल में क्या बनेगा, इक्वल में बनेगा x का जो है माइनस इंटू क्या है x का गुणांक, x का गुणांक a+1 अपॉन में x² का गुणांक तो 1, तो यहाँ से -1 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a+1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 दिस इज इक्वल टू a+1, तो जब यहाँ पर 1 और a+1 दोनों इक्वल है तो यहाँ से a की वैल्यू जो हमारी 0 आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसके बाद हमें क्या है बी की वैल्यू चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 जो हो जाएगा -6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट जो अचर पद होता है, अचर पद b अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ से जो है b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6, यहाँ से जो है a और v की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6 आ गई। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होगा। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। इस